बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल में, जिसमें काफ़ी जो है वो ऊंच नीच चल रही है दिन ब दिन। और जैसे जैसे इलेक्शन की आमद है, उसी तरह साथ ही साथ मीडिया में जो है वो आजकल जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी खबरें जो है वो ज़ीनत बनी हुई हैं। आज हमारे पास बहुत सी खबरें हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान का जेल से जो आर्टिकल शाया हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान की वकला के दरमियान में कल जो एक तरह की तज़ब्ज़ब और कन्फ्यूजन देखी गई, वो एक्चुअल में क्या मामला था वो भी देखेंगे। इसी तरह बैरिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत की जो कॉन्फ्रेंस की हुई और उसमें जो तज़ाद और मुख्तलिफ़ तरह की खबरें जो है वो मीडिया पे चल रही हैं कि उनके दरमियान में शायद पार्टी में कोई इख्तलाफ है या कोई वजह कोई और है, ये भी बात करेंगे। और इसी तरह इमरान खान और फवाद चौधरी पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद किया गया, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया, तो ये गलत ना होगा। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान का जो कल आर्टिकल शाया हुआ जी, इंटरनेशनल जरीदा, बहुत बड़ा एक जरीदा है जी जिसका नाम है जी इकॉनमिस्ट। उसके अंदर इमरान खान का ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ, और इमरान खान का ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें इमरान खान ने पिछले 2 साल की जो सारी कट्टा चट्ठा है वो सारा इसमें खोल कर रख दिया है, उसको समराइज़ कर दिया जी। और ख़ास तौर पर इमरान खान ने इसमें अपनी हुकूमत को जो ख़ात्मा है वो कैसे हुआ, उसकी जो वजह है वो सारी इसमें लिख दी है। और अमेरिका को फिर से इमरान खान ने आड़े हाथों लिया, और इमरान खान ने कहा कि मैं एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चाहता था, और मैंने अमेरिका को जो बेसेस हैं हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से अमेरिका जो है वो मेरे इक़्तिदार से नाखुश था, जिस वजह से ये सारा मामला हुआ। और जिस तरह से आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया, हालांकि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन करवाने चाहिए थे वो भी ना करवाया गया। और साथ ही साथ इमरान खान ने इसमें लिखा कि इंसानी हकूक़ की किस तरह खिलाफ वर्जियाँ की गई, पार्टी मेंबर्स को किस तरह तोड़ा गया, और ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, घरों पर छापे मरवाए गए। और ख़ास तौर पर इमरान खान ने इसमें यह भी ज़िक्र किया कि जिस तरह से 9 मई का वाक़या हुआ वो भी हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश थी, हमारी पार्टी को तोड़ने की और हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की, वीक करने की एक बहुत बड़ी एक साजिश थी। इमरान खान ने मज़ीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में बाकायदा तौर पर एक पार्टी बना हुआ है, और जब मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि उससे गैर जानिब दोहराना चाहिए तो उन्होंने तौहीन अदालत का केस चला दिया, और उन पर 200 से ज़ायद जो है वो जली केसेस हैं, और वो तमाम केसेस जो है वो मैं वहद बनता हूँ जिसके तमाम केसेस जो है वो ऑन एयर जो है वो इन कैमरास वो जेल में चल रहे हैं, और मीडिया जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचता है, उनको कवरेज नहीं दी जाती है, पब्लिक को वो ऑन एयर नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी बातें इमरान खान ने इस आर्टिकल में लिखी हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि अब इमरान खान के इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा किसी भी सूरत में। मज़ीद उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले जो है वो रिगिंग हो रही है, धांधली हो रही है, इसकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि उनके मेंबर्स को किस तरह जो है वो तोड़ा गया, उनके कागजात नामज़दगी छीने गए, और 900 से ज़ायद उनके पार्टी मेंबर्स जो है वो उनके कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए। और अब इंतखाबी निशान, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब इंतखाबी निशान को भी छीनने की पूरी कोशिश जारी है। इसमें इमरान खान ने लंदन प्लान का जिक्र किया, और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के बारे में जिक्र किया कि किस तरह नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है उसको अहलियत में बदल ले जाने की जो है वो पूरी कोशिशें जारी हैं, और उनकी पार्टी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, इसका भी इमरान खान ने इसमें ज़िक्र किया। अब हम बात करते हैं कि ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, आर्टिकल क्यों अहम है। तो इसमें एक बात वाज़ेह होती है इमरान खान की कि इमरान खान अभी भी अपने मौक़िफ़ पर, अपने जो नज़रिया है इमरान खान का उस पर अभी भी डटे हुए, अभी भी वो उस पर पुख्ता जो है वो अपना नज़रिया रखते हैं और उससे पीछे नहीं हटें। और जिस तरह से एक जो चहमगोइयाँ चल रही थी कि इमरान खान जो शायद जो है वो अब माफ़ी मांगेंगे, अमेरिका से माफ़ी मांगेंगे, या शायद इमरान खान जब वो कमज़ोर हो गए हैं तो वो अब जो है वो मज़ीद जो है वो इस तरह की बातें जो है वो कभी भी नहीं करेंगे ऑन एयर, या उसको मीडिया पर जो है वो उसको जो है वो नहीं करेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो, इमरान खान अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और हाँ, एक और भी बात चल रही थी कि इमरान खान शायद जो है वो अब डील करने के चक्रों में है मुख्तलिफ़ जो पार्टियाँ हैं उनके दरमियान में, कि शायद जो है वो हमारे मामलात जो है वो कुछ सुलझ जाएँ, मामलात थोड़े सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ऐसा ये आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो सारे तासुरात जो है वो गलत साबित हो गए। लेकिन इस आर्टिकल के एक और इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो पीटीआई को होगा, या
लोगों को बेसिकली इमरान खान ने ये आर्टिकल या फिर पूरी दुनिया के लिए ये आर्टिकल इसलिए भी पब्लिश किया है कि सारा डाटा जो है वो एक हिस्ट्री बन जाएगी, एक तारीख बन जाएगी। सारा डाटा जो है वो उन्होंने लोगों को दिखाया, पब्लिक को दिखाया, आवाम को दिखाया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल जरीदा है इकॉनमिस्ट, उसमें ये पब्लिश कर दिया कि कल को अगर हमारे ख़िलाफ़, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी नाजायज़ जो है वो या कोई धांधली होती है या हमारे ख़िलाफ़ कोई इस तरह से मामलात होते हैं तो कल को ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑन एयर होगा पहले से ही। तो ये एक पीटीआई को एक फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इस आर्टिकल के ज़रिए वो ये हुई कि इमरान खान जो है वो बेसिकली इस आर्टिकल के ज़रिए लोगों में एक शऊर, एक अवेयरनेस पैदा की किस तरह अब जो है वो एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है वो तमाम लोग जो है वो सियासत की बातें करते हैं। और अब मेरे ख्याल से अगर आप सुबह उठें और रात गए तक देखें तो मेरे ख्याल से किस तरह से अदालतें खुलती हैं और रात गए तक अदालतें खुली रहती हैं, और कभी सुबह अदालतें खुल रही हैं, दोपहर को खुल रही हैं और कभी रात को खुल रही हैं। तो किस तरह से एक इंटरेस्ट पैदा हो चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक जब वो एक अजीब किस्म की कैफियत तारी है। तो अब जब लोगों ने मेरे ख्याल से मूवीज़ ड्रामास देखने बंद कर दिए और मेरे ख्याल से एक ही चीज़ रह गई कि बस वो खबरें सुननी और मीडिया जो है वो देखना और इमरान खान के बारे में बातें सुननी। तो ये सारे जो है वो सारा दिन की ये सिचुएशन रहती है। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसके दो इम्पैक्ट हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि ऑन एयर रिकॉर्ड होगा, सारा एक हिस्ट्री बन जाएगी, सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद रहेंगी। कल को अगर कुछ भी पीटीआई के ख़िलाफ़ होता है, जो पार्टी के ख़िलाफ़ होता है, तो सारा डाटा इमरान खान ने पहले ही कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। लेकिन इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद जो है वो बातें हो सकती हैं। और जिस तरह से इमरान खान ने ये सारी बातें फिर से एक दफ़ा अमेरिका के ख़िलाफ़ कह दी हैं या अंदरूनी मुल्क जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कह दी हैं, तो इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं न कहीं पार्टी को हो सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 8 फरवरी को क्या होता है। क्या पीटीआई जो है वो ये सारी बातों को जो है वो गलत साबित करते हुए जो है वो फिर से इक़्तिदार में आती है, या पीटीआई जो है वो फिर से ये रोना रोएगी कि शायद उनके ख़िलाफ़ रिगिंग होगी, धांधली होगी। तो ये खैर वक्त आने पे ये सारा मामला देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शेर अफजल की जो कॉन्फ्रेंस हुई और कल बैरिस्टर गौहर साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस हवाले से क्या चहमगोइयाँ हैं, मीडिया की ज़ीनत बने हुई हैं दोनों लोग कि किस तरह जो पीटीआई के वकला के दरमियान में शायद इख्तलाफ हो गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौहर ने एक स्पीच की, एक कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत जानदार एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने सारा अपने पार्टी के हवाले से बात की। उन्होंने ये जो भी अपने पॉइंट्स थे वो सारे उसमें क्लियर किए और उन्होंने ख़ास तौर पर PMLN और मरीम नवाज़ के हवाले से कुछ वीडियोस भी शेयर की कि किस तरह ये जो लोग हैं पहले जो है वो इक़्तिदार में आने से पहले जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते थे, लेकिन अब ये किस तरह जो है वो उनके साथ मिले हुए। ये सारी बातें जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने की और साथ ही साथ उन्होंने अपने जितने भी पॉइंट थे वो सारे क्लियर किए और एक ज़बरदस्त किस्म की एक जानदार जो है वो स्पीच हुई जिसको बहुत से यूट्यूबर्स ने, मीडिया वालों ने, एंकर्स ने इसको कवर भी किया। खैर ये अब उनकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई थी कि कुछ ही मिनट्स के बाद जो है वो शेर अफजल मरवत साहब जो वहाँ पे नमूदार होते हैं और कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो नामज़द चेयरमैन पीटीआई उनको उनके रोकने के बावजूद शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मैं अभी जेल से हैं, अडयाला जेल से इमरान खान से मुलाकात के बाद, और मैं इमरान खान के बिहाफ से ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का ये कहना है कि मुझे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो अदम एतमाद है, तो ये शेर अफजल ने ये कह दिया। खैर मैं ये समझता हूँ कि शायद शेर अफजल मरवत को ये ऐसा मीडिया पर नहीं कहना चाहिए था। अगर इस तरह का कोई पार्टी इख्तलाफ है या पार्टी में इस तरह की कोई बातें हैं, या अगर इमरान खान ने बिलफर्ज ऐसा कहा भी था, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह की जो बातें हैं वो मीडिया पर नहीं होनी चाहिए थे। ये सारी बातें मेरे ख्याल से जो है वो अदालत में जाके चीफ़ जस्टिस से ये बातें जो है वो मेरे ख्याल से करनी बनती हैं। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि वक्त से पहले कुछ भी बातें जो है वो मेरे ख्याल से डिस्क्लोज़ नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर एक सवाल है कि अगर बैरिस्टर गौहर एक नामज़द पीटीआई चेयरमैन जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो इस तरह का कोई जिक्र नहीं करते हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि हमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद है, तो किस तरह शेर अफजल मरवत जो है वो इस तरह की बातें जो है वो एकदम से आके उन्होंने कह दी। खैर कुछ देर बाद जो है वो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर जो है वो चाय पीते हुए उनकी तस्वीर जो है वो शेयर हुई। तो खैर ये
कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअल में मामला क्या था। भाई आप भी अपनी फ़ीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दें कि एक्चुअल में ये क्या हो सकता है। शेर अफजल मरवत के बारे में ये भी कहा जाता है ये भी एक गलत तासुर है या ठीक तासुर है या रॉन्ग नंबर है या ठीक नंबर है, ये आप अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए कि शेर अफजल मरवत जो है एक दबंग अंदाज से जिस तरह से उनकी एंट्री हुई सियासत में और जिस तरह से चंद ही दिनों के अंदर उनको सीनियर नायब सदर इमरान खान की जानिब से बना दिया, तो ये शेर अफजल मरवत पर जो है वो मीडिया पर जो है वो बातें की जाती हैं। मुख्तलिफ जो है वो ज़राए वो बताते हैं कि शेर अफजल मरवत शायद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, शायद इनको जो है वो लॉन्च किया गया है, शायद ये रॉन्ग नंबर है। जिस तरह से चंद ही दिनों में इनको जो है वो सीनियर नायब सदर का ओहदा जो है वो फ़ाइज़ कर दिया गया। तो खैर कहीं ना कहीं जो है वो इस पे कुछ सवालात जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत जो है वो थोड़े जज्बाती हैं, इमोशनल हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद इमरान खान ने इनको इस वजह से भी सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया क्योंकि ये निडर हैं, बहादुर हैं और बेखौफ जो है वो बातें करते हैं। तो शायद इस वजह से भी इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि इनको सीनियर नायब सदर का जो है वो ओहदा दिया जाए। और कुछ जो है वो लोग ये भी कहते हैं कि ये शायद रॉन्ग नंबर है, तो अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन अब हम बात करते हैं जी इमरान खान और जो फवाद चौधरी उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया, बल्कि मैं इसको यूँ कहूँगा कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया, तो ये गलत ना होगा। जिस तरह से मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला माना गया और PTI से बल्ले का निशान वापस लिया गया और इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला दिया गया, तो मेरे ख्याल से जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हम क्या बोले। खैर ये पाकिस्तान है, सब चलता है। और जिस तरह से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो PTI के मेंबर्स को, PTI के लीडरशिप को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये खैर कहीं ना कहीं मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस भी PTI के साथ जो है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, अभी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम आप तक इस तरह का कंटेंट पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।